हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे एनपीओ का पार्ट 2, जिसमें हम समझने वाले हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हर एक बच्चे को तंग करता है, चाहे वो मिडॉकर हो चाहे वो टॉपर हो। इसने परेशान तो करना ही होता है स्टार्टिंग में। आज मैं आपको इस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि जितना आपको अब तक इसने तंग करना था कर लिया, आज के बाद ये तंग नहीं करेगा। हम ये टॉपिक उषा पब्लिकेशन की बुक के साथ समझेंगे। उषा पब्लिकेशन की बुक में आपको 8 इलस्ट्रेशन दी हुई हैं और 14 टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। मैं आपको मोस्ट ऑफ द इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाऊंगा और उसके साथ क्वेश्चन कौन सा रिलेट कर रहा है वो आपको बता दूंगा, और वो क्वेश्चन भी आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। अब कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन पैसे के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती। अब जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो सिंपली अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच के अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और प्रॉफिट अर्न करके उसको चलाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं ना, उनके द्वारा मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस पर कुछ अमाउंट पे किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन चल सके। उस अमाउंट को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है सब्सक्रिप्शन। इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, हर एक क्वेश्चन में आपको ये आने वाली है, ठीक है। तो इसको समझें अच्छे तरीके से। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट फिक्स होता है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मंथली हो चाहे क्वार्टरली चाहे हाफ ईयरली, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन अमाउंट एक फिक्स ही होता है। ओके, तो फिक्स अमाउंट तो है हमारे पास सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं क्लब में, उनके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी टोटल इनकम फॉर द ईयर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात होगी ना, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा? नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पर मेंबर। सपोज क्लब में 500 मेंबर्स हैं और अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है 200, तो आपकी इनकम कितनी होगी? 10,000। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपली आपने कैलकुलेट करके यहाँ पर रख दी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देनी है, ठीक है। लेकिन होगा क्या, आपको ना तो मेंबर्स बताए जाएंगे ना ही आपको बताया जाएगा कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है। अगर तो क्वेश्चन में ये बताया गया है फिर तो आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फिर तो आप मजे लूटो। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस मींस चाहे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ हो चाहे ना रिसीव हुआ हो, लेकिन जितनी इनकम टोटल ड्यू हुई है, जो रिसीव होने वाली भी है या रिसीव्ड है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी ही जाएगी। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसमें दिया होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जहां पर वो आपको कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन में कि आपको दिया जाएगा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन भी इंक्लूड हो सकता है, नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन भी इंक्लूड हो सकते हैं। वो चीज़ें आपने कैसे देखनी है कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कौन सा है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कौन सा है, करंट ईयर्स का कौन सा है, ये चीज़ें देखने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा मेथड समझाऊंगा, और उसके बाद हम समझेंगे इसका फॉर्मेट जिसमें आपने वो फिल आउट करनी है वैल्यूज़, तो आपका आंसर आ जाएगा फटाफट से, ठीक है। अब जिस भी ईयर की हम बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे करंट ईयर। इट मीन्स अगर हम 31 मार्च 2023 की बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2023 की बुक्स को हम बोलेंगे करंट ईयर। इट मीन्स अगर हम 31 मार्च 2023 की बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे करंट ईयर। 31 मार्च 2023 की बुक्स को हम बोलेंगे करंट ईयर। इट मीन्स अगर हम 31
2023 की बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा करंट ईयर बन गया 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 2023। ओके, और हमारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 या फिर 1 अप्रैल 2022। ओके, और नेक्स्ट ईयर आपका बन जाएगा 31 मार्च 2024 और 2025 और सो ऑन चलते जाएंगे। वो बहुत सारे हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर, कोई बात नहीं, आगे जितने भी जाएंगे वो नेक्स्ट ईयर ही हैं सारे। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं ओनली एंड ओनली करंट ईयर की, चाहे वो रिसीव्ड हो चाहे वो ना रिसीव हो। अब हमारे 500 मेंबर हैं, मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं। अब जे जरूरी तो नहीं है सारे के सारे ही अच्छे बंदे हैं, ठीक है, उन्होंने टाइमली पेमेंट करनी ही करनी है सभी ने, ऐसा तो नहीं होता ना कहीं पर भी। अब कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस साल का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं दिया, ठीक है। अगर उन्होंने सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं दिया, आपको वो क्वेश्चन में लिखकर दे दिया उन्होंने कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है फॉर करंट ईयर, तो आपने वो करना है अपना ऐड। ओके, क्यों करना है? बिकॉज हमने सब्सक्रिप्शन की जो इनकम डालनी है वो फुल इनकम डालनी है, चाहे वो रिसीव हो चाहे वो ना हो। ओके, अब ऐसे ही क्या होगा कि प्रीवियस ईयर में भी सब्सक्रिप्शन कईयों का पेंडिंग होगा, सारे मेंबरों ने पिछले साल भी सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया होगा, लेकिन हमने उस साल में इनकम डाल ली होगी क्योंकि वो भी एक्रूअल बेसिस पर ही बनाया होगा ना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है उसका पैसा हम इस साल में रिसीव कर रहे हैं, तो वो ड्यूरिंग द ईयर जो रिसीव्ड अमाउंट हमें गिवन है उसमें इंक्लूड होगा। ओके, तो उसमें से हम कर देंगे उसको माइनस। ओके, तो आउटस्टैंडिंग का सिंपल सा ट्रीटमेंट आपके पास आ गया कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होना है ऐड और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होना है लेस। ओके, ऐसे ही आपके पास कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा, क्योंकि हर एक क्लब जिन्होंने क्लब बनाया हो वो अमीर ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है और वो शो ऑफ करने के लिए भी बोलते हैं ले यार 2 साल का एडवांस में ले ले, 3 साल का एडवांस में ले ले, ठीक है। तो अगर आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है तो वो भी ड्यूरिंग द ईयर नहीं आया होगा ना। इस साल में जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में आ रहा है वो होगा आने वाले साल के लिए, वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है, उससे नेक्स्ट भी हो सकता है और उससे नेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब जो क्लोजिंग एडवांस होगा जो इस साल में रिसीव किया है वो हमारा करंट ईयर के रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में इंक्लूड होगा, तो उसमें हम कर देंगे लेस। ओके, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में आपने एडवांस रिसीव किया वो तो इस साल के लिए भी हो सकता है ना। तो अगर आपको बोला गया है कि प्रीवियस ईयर का ओपनिंग एडवांस है कुछ, तो वो तो आपका रिलेटेड होगा करंट ईयर से, अगर कोई ईयर उसके साथ मेंशन नहीं है। तो जो हमने प्रीवियस ईयर में एडवांस रिसीव किया हुआ है करंट ईयर के लिए, तो वो हम कर लेंगे ऐड, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। हमने करंट ईयर से रिलेटेड टोटल इनकम निकाल कर ही डालनी है हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ओपनिंग एडवांस को हम करेंगे ऐड ड्यूरिंग द ईयर में। ओके, तो सिंपल सा आपका टेबल बन गया है, 2 आइटम्स आपने ऐड करनी है और 2 ही करनी है सब्ट्रैक्ट। तो सिंपल सा टेबल बन गया है हमारा। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में आपने ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग, और ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस करना है और लेस करना है आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड एडवांस क्लोजिंग। ओके, अब क्वेश्चंस में आपको सीधा सीधा क्लोजिंग ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे लिखकर नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन में आपको वो क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, ओपनिंग को वो रिप्लेस कर सकते हैं इन द बिगिनिंग के साथ, और जहाँ फिर डेट डाल सकते हैं वो प्रीवियस ईयर की एंड डेट जहाँ फिर करंट ईयर की स्टार्टिंग डेट। ओके, जैसे कि सपोज कर लीजिए अगर हमारा करंट ईयर है 2022 टू 2023, तो आपकी डेट वो डाल सकते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट 31 मार्च 2022, जहां लिख जा सकते हैं ऑन 1 अप्रैल 2022। ओके,
तो बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ओके, क्लोजिंग की स्पेस पे वो यूज़ कर सकते हैं वो एट द एंड, और डेट डाल सकते हैं क्लोजिंग ऑफ द ईयर। वो प्रीवियस ईयर की भी डेट हो सकती है और करंट ईयर की भी डेट हो सकती है। ओके, सेम एज इट इज़ जैसे हमने ओपनिंग वाले केस समझा। अब मैं आपको करवा देता हूँ कुछ इलस्ट्रेशंस, जिसके साथ आपका पूरा टॉपिक और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत लंबा बन रहा है बिकॉज आपको बहुत ही ज़रूरत है इसको समझने के लिए। पेशेंस के साथ इसको समझिए, ताकि एक बार आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो पूरा साल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो इसका आना ही होता है, पक्का ही है, तो आपका मार्क्स भी फाइनल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं इसकी इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ और आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ टॉपिक की कौन सी आइटम ऐड होनी है और कौन सी लेस होनी है और क्यों। सेकंड इलस्ट्रेशन करेंगे। ये इलस्ट्रेशन है सब्सक्रिप्शन इनकम से रिलेटेड। इसमें हमारे पास 5 आइटम्स दी हुई हैं और फाइंड आउट करने को बोला है इनकम फॉर द ईयर ऑफ 2022। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2022, उसके बाद दिया हुआ सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड ऑफ 22, फिर दिया हुआ सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 22, फिर दिया हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, फिर दिया हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस इन द बिगिनिंग 22। ओके, सबसे पहले लिखिए आप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2022। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन में 1,25,000। तो सोल्यूशन में भी आप टेबल बना लीजिए और सबसे पहले यही आइटम लिखनी है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2022, ये है 1,25,000। अब ड्यूरिंग द ईयर जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है उसमें से हम कुछ ऐड करेंगे आइटम्स, कुछ आइटम लेस करेंगे। तो ऐड और लेस भी लिख लीजिए। क्यों करेंगे? बिकॉज जो ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसमें से कुछ पार्ट प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड हो सकता है एंड कुछ पार्ट नेक्स्ट ईयर से भी रिलेटेड हो सकता है। लेकिन जब हम इनकम पार्ट कैलकुलेट करते हैं ना फॉर द ईयर, तब हम ओनली वो चीज़ ही रखते हैं जो हमारी इस साल की इनकम हो, चाहे वो रिसीव हो चाहे ना हो। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी आइटम दी हुई है सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड 2022 25,000। तो ये तो होता है हमारा क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो जो ड्यू एट द एंड होता है वो क्या है, इस साल का है सब्सक्रिप्शन, वो हमें रिसीव नहीं हुआ। तो इनकम तो इस साल की है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड। तो ऐड कर लीजिए सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड ऑफ 2022 25,000। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द बिगिनिंग 2022 इज 12,500। अब बिगिनिंग में ड्यू है, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग पड़ा है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ था, लेकिन इस साल में हमारे करंट ईयर इस साल में हमें ये रिसीव हो चुका है। लेकिन इनकम तो ये किसकी है, प्रीवियस ईयर की। तो इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि करंट ईयर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो लिखिए लेस में सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 2022 12,500। नेक्स्ट आइटम हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ये है हमारा 17,500। अब इस साल के अंत में आपके पास सब्सक्रिप्शन एडवांस है, इस साल के अंत में जो एडवांस है तो इसका क्या मतलब है, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तभी तो इस साल में एडवांस हुआ ना। एडवांस तो हम तभी मानेंगे कि जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला उससे रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है, तो इस साल के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इस साल में से हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ये इस साल की इनकम नहीं बनेगी हमारी। ओके, तो लिखिए रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड कितना है, 17,500 लेस वाली साइड में। ओके, और लास्ट आइटम है हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ 2022, वो है हमारे पास 10,000।
अब बिगिनिंग में एडवांस था मीन्स पिछले साल के लिए एडवांस था, इस साल के लिए ही होगा ना, तो ये रिलेटेड टू करंट ईयर है बिकॉज एडवांस पिछले साल था, पिछले साल रिसीव किया हुआ है लेकिन इनकम इस साल की है, तो इसको हम कर लेंगे ऐड। ओके, रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग 10,000। तो चलिए अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं। तो 1,25,000 में ऐड करेंगे 25,000 एंड 10,000, जो टोटल निकल गया 1,60,000। अब 1,60,000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12,500 एंड 17,500, तो नेट निकल के आया हमारे पास 1,30,000। ये आ गया हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर 2022। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की थर्ड इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन रीड आउट करता हूं मैं फटाफट से। यूथ क्लब लुधियाना हैज़ गिवन फॉलोइंग डिटेल इन 2021 सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड फॉर 2020, 2021, 2022। 3 सब्सक्रिप्शन रिसीव दिए हुए हैं, उसके बाद दी हुई इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड ऑफ 2021 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020 इन एडवांस फॉर 2021। फाइंड आउट द सब्सक्रिप्शन इनकम। अब क्या है इसमें, आपको 2 आइटम्स तो अलग से कर ही दे दी, 2 आइटम की आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आपने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग जो था वो सब्ट्रैक्ट किया था ना, वो आपका इंक्लूडेड था, ड्यूरिंग द ईयर जो रिसीव हुआ था उसमें इंक्लूडेड था। लेकिन इस इलस्ट्रेशन में क्या हुआ, इस इलस्ट्रेशन में आपके पास जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है उसको बाइफरकेट कर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। 20 का कितना रिसीव्ड है, 21 के लिए कितना है और 22 के लिए कितना है, ठीक है। तो 2020 वाला भी हम नहीं देखेंगे, 2022 वाला भी नहीं देखेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द एंड बनता है, वो भी लेस होने वाली आइटम है, और 2020 भी लेस होने वाली आइटम थी। ये दोनों ही अलग से दी हुई हैं, ये हम नहीं देखेंगे, हमें जस्ट देखना है 2021 और जो 2 एडजस्टमेंट है वो देखेंगे। ओके, तो लिखिए सोल्यूशन फटाफट से। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2021 फॉर 2021 कितना है, 79,200, तो लिख लीजिए 79,200। नेक्स्ट आपने देखना है सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड ऑफ 2021। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, तो ये हमारा क्या होता है, ऐड, तो ऐड कर दीजिए इसको। सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड ऑफ 2021 3,300 है जे, तो लिखिए 3,300। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020 इन एडवांस फॉर 2021। प्रीवियस ईयर में एडवांस किया था रिसीव, तो इस साल के लिए है, लिखा हुआ है 2021 के लिए है, तो ये क्या है हमारा इस साल के साथ रिलेटेड है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है। ओके, तो इसको भी करेंगे हम ऐड, तो लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2020 फॉर 2021, ये है 6,600, लिख लीजिए अमाउंट 6,600। ओके, अब हम कर देंगे इसका टोटल 7,9,200 प्लस 3,300 प्लस 6,600, जो टोटल आया हमारा 89,100। ये निकल के आया हमारा सब्सक्रिप्शन क्रेडिटर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2021। तो सिंपल सी इलस्ट्रेशन थी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। ये ऐसी इलस्ट्रेशन आपको सिंपली आएंगी बड़े क्वेश्चंस में। आपको जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा उसके बीच में ही आपको ये बाइफरकेशन भी दी हो सकती है, ठीक है। अभी हमने तो करनी है पूरी बुक सॉल्व, अभी इलस्ट्रेशन हमारी 3 ही हुई हैं, तो बाकी की इलस्ट्रेशंस और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उषा पब्लिकेशन की बुक वाली, वो सारी की सारी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो कल मिलते हैं ठीक 5 बजे। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है।
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।